स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए। स्टे होम एंड बी सेफ। आज आपके सामने क्लास 11 से ये एक्सरसाइज 1.3 है स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन सेट्स है, बेस्ड ऑन सबसेट्स। स्पेशली सेट्स तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, बट बेस्ड ऑन सबसेट्स है ये एक्सरसाइज हमारी। तो अगर आपने सबसेट्स का बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूंगा लिंक को। आप वहां पर जाकर के पहले आप इसके बेसिक्स स्टडी करें और उसके बाद आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो चलते हैं, हम यहां पर लेकर के इस एक्सरसाइज को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमारे 7 पार्ट्स हैं। इसमें कह रहा है वो कि यूज द सिंबल। यहां पे सिंबल है एक, दिस इज फॉर सबसेट एंड दिस इज फॉर नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी जो ब्लैंक दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं हम लोग इन क्वेश्चंस में ब्लैंक है, तो इसमें जो भी अप्रोप्रिएट सिंबल बैठता है या तो वो सबसेट है या फिर वो नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि सबसेट है या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग इनको फिल करेंगे। तो हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ये कह रहा है एक सेट है 2, 3 और 4 और सामने इसके दे रखा 1, 2, 3, 4, 5। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट वी नो that if all the elements of a set are found in another, यानी कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर भी अवेलेबल हैं तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सबसेट होता है ऑब्वियसली। तो हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट 2, 3, 4 और यहां पे भी 2, 3, 4 यानी कि 2, 3, 4 अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, यस इट इज अ सबसेट। पार्ट 2 ले लेते हैं। एक्सरसाइज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी ये कह रहा है आपके स्कूल की क्लास 11th का एक स्टूडेंट लिया, ठीक है, और वो कह रहा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये सेट कहता है कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है। यानी ये जो सेट है इसके अंदर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और इसके अंदर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि क्लास 11th भी तो आपके स्कूल का ही पार्ट होगा। यानी आपके स्कूल की क्लास 11th आप ही के स्कूल का एक पार्ट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि क्लास 11th यानी आपके स्कूल की क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स आपके स्कूल के भी स्टूडेंट्स होंगे। यानी ये वाले सेट के सभी स्टूडेंट्स, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स इस सेट में भी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हुआ। हम इसका पार्ट सेकंड ले लेते हैं। ये थर्ड था, सेकंड पार्ट में कहा है ए बी सी। फर्स्ट सेट में ए बी सी है स्टूडेंट्स और सेकंड में दे रखा है बी सी एंड डी। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा जो एलिमेंट है स्टूडेंट ए, ये देखिए जरा, ये ए एलिमेंट यहां कहीं नहीं है। हम इस पूरे सेट के अंदर अगर एलिमेंट ए ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं है, और अगर सिंगल एलिमेंट भी अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये सबसेट नॉट कहा जाएगा। फोर्थ पार्ट में एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यानी एक प्लेन में एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है डिफाइन नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या कितने भी यूनिट्स हो सकता है। अच्छा, सेकंड सेट कैसा लिया, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यानी उसी प्लेन के अंदर सर्कल है विद रेडियस 1 यूनिट, लेकिन इसमें फिक्स कर दिया, यानी इसके अंदर सिर्फ वो सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट होगी और 1 यूनिट से कम या ज्यादा नहीं रहेगी। बट इसके अंदर तो स्टूडेंट सारे सर्कल्स होंगे, हो सकता है उनकी रेडियस 1 यूनिट हो या उससे भी ज्यादा हो या उससे भी कम हो। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जरा सोच के देखो भाई। मान लो इसके अंदर एक मैं सर्कल ले लेता हूं, ये जिसकी रेडियस है 2 यूनिट्स। कितनी है, 2 यूनिट्स। और इसके अंदर एक सारे के सारे ये रेडियस सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 1 यूनिट। तो बेटा ये 2 यूनिट वाला जो सर्कल है इस सेट के अंदर नहीं अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे, तो ये इसका भी सबसेट नहीं है। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कह रहा है एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यानी ट्राइंगल्स का सेट है। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन नहीं है। वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोस्केलस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है, या एंगल्स के बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। भाई ये तो बिल्कुल ही वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल्स हैं, तो मैच ही नहीं हो रहा। तो ये तो सीधे सीधे पता लग गया, इट इज नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ पार्ट कहता है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ये साइड वाइज उसने कह दिया कि जो इसकी साइड्स हैं इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इसके अंदर बोला स्टूडेंट इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब इसकी साइड्स डिफाइंड नहीं है, हो सकता है वो इक्विलेटरल भी होंगे, उसके अंदर आइसोस्केलस भी होंगे, स्केलिन, मतलब सारे ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। तो और इसके अंदर स्पेसिफिक है, सिर्फ इक्विलेटरल है। मतलब कहने का ये हुआ कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वो इस सेट के अंदर भी अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ ये बोला ट्रायंगल, इट मींस नो डेफिनेशन इज क्लियरली, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे, चाहे वो इक्विलेटरल हैं, आइसोस्केलस हैं या फिर स्केलिन है। जब सारे अवेलेबल होंगे तो स्टूडेंट्स ये तो इसका सबसेट हो गया। अब नीचे आ रहा है x that x is an even natural numbers। आप जानते हैं इवन नेचुरल नंबर्स को अगर मैं वैसे दिखाऊं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और इसमें कह रहा है x that x is an इंटीजर, तो इंटीजर में कौन आ सकता है स्टूडेंट्स? भाई माइनस से शुरू कर लो, -4 डॉट ले सकते हैं, -2, 0 या और भी आएंगे जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? 2, 4, 6, 8 इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। हम आगे तक चले जाएं, 5 मैं ले लेता हूं आगे, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन जा रहा है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इवन, आप हमें वैसे भी पता है स्टूडेंट्स कि इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, चाहे वो इवन है या ऑड हैं, लेकिन उसने तो सिर्फ इवन की बात बोली है। तो इवन नेचुरल नंबर्स तो इसके अंदर 100% अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी इसका सबसेट है। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करिए तब तक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्रू फॉल्स उसी बेसिस पर पूछा है आपसे कि कौन यहां पे सबसेट है या नहीं है वाले सिंबल दे रखे उसने खुद अब की बार अपने आप से लगा करके, और ये पूछा है इसके अंदर भी ये बोला है कि सबसेट है। ये पूछ रहा है आपसे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है स्टूडेंट्स कि हमें देखना है कि भाई ये इसका ये एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं तो इट मीन सबसेट, और अगर नहीं अवेलेबल है तो नॉट ए सबसेट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें ए एंड बी 2 एलिमेंट्स हैं, और यहां पर भी ए एंड बी अवेलेबल हैं, लेकिन उसने खुद ने लिखा है कि नॉट ए सबसेट, ऐसा लिखा है, जबकि ये इसका सबसेट है। भाई सबसेट क्यों है? डेफिनेशन ने क्लियर बोला है अगर ये एलिमेंट्स यहां अवेलेबल हैं तो ये इसका सबसेट होगा, बट उसने कहा है नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं ए और बी, देखो ये ए एंड दिस इज बी अवेलेबल हैं, और वो कह रहा है नहीं है सबसेट, तो ये उसका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है। इधर देखें पार्ट 2 में, ए ई सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, यानी इसके अंदर ए ई है। अगर हम इसको थोड़ा क्लियरेंस पे लें तो इसके अंदर जो मिलेंगे ए ई आई ओ एंड यू मिलेंगे। भाई इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स यही होते हैं, हमें मालूम है। अब ए और ई इसके अंदर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट है, और उसने कहा सबसेट है तो उसकी बात ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है उसकी बात। अब हम थर्ड पार्ट को देखें, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। लेकिन स्टूडेंट्स आप जो यहां देख रहे हैं ये एलिमेंट जो 2 है वो तो यहां अवेलेबल ही नहीं है, और ये एलिमेंट्स अगर एक भी एलिमेंट इधर अवेलेबल नहीं तो उसका सबसेट नहीं हो सकता, जबकि उसका कहना कि ये है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है। पार्ट 4 को देखें, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी अवेलेबल है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ए इज देयर, यस, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और स्टूडेंट्स अगर हम इसका 5th पार्ट देख रहे हैं तो यहां देखिए डिफरेंट सिंबल लगा दिया, इसका मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट अगर इस सिंबल कर्व के जो हमारा कर्व वाले ब्रेसेस लगे हुए हैं अगर ये ना होते, सपोज करो ये इस तरह होता, तब तो स्टेटमेंट ट्रू था, बिकॉज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट। एलिमेंट्स तो हमेशा बिलोंग करता है, बट कभी कोई सेट, भाई अब कर्व लगते ही, कर्व ब्रेसेस लगते ही ये अब सब सेट बन चुका है। क्या बन चुका है? सेट। और सेट कभी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो इसकी बात ये फॉल्स है। अगर हम 6th पार्ट की बात करें, x that x is an even natural number less than 6। सो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स में जरा ड्रॉ कर लेता हूं, 2 रहेगा, 4 रहेगा, और इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता नेचुरल में, इवन वाला। आगे चले, x that x is a natural number which divides 36, यानी वो वाले नेचुरल नंबर्स ले लो जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए इधर 36 को कौन कौन डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइड हो सकता है
नेचुरल नंबर्स में 1 से होता है, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से और 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, उसके बाद 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा और खुद 36 से भी हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 और 4 दोनों अवेलेबल है, यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों ही अवेलेबल है और उसने कहा कि ये इसका सबसेट है, तो उसका ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स ट्रू है। तो आप इसको नोट करिए। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 4 कंबाइंड है और 5 इसमें कह रहा फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इसमें एक बहुत समझने की बात यह कि स्टूडेंट्स, ये जब कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी चीज जिस तरह से गिवन है वो उसका एलिमेंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप देख रहे हैं 1 सेपरेटली है, तो 1 अगर सेपरेट है तो एलिमेंट है, 2 सेपरेट है एलिमेंट है, ये कंबाइंड कंडीशन में ही एलिमेंट हो पाएगा। मतलब आप इसको अपनी तरफ से 3 और 4 को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिकली वो गिवन ही ऐसी सिचुएशन में। तो 3 और 4 कंबाइंडली तो एलिमेंट है, लेकिन अगर आप 3 को बाहर रख दो या 4 को बाहर रख दो और पूछो एलिमेंट है कि नहीं, तो एलिमेंट नहीं हो सकता। ये कंबाइंडली एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे पार्ट नंबर 1 हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसने कहा है कर्ली ब्रेसेस में 3,4 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। ये गलत है, जरा समझिए इसको, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ये एलिमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया कि पूरा का पूरा एलिमेंट है, एज इट इज जिस कंडीशन में गिवन होता है वो एलिमेंट होता है। अगर आप अपनी तरफ से कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो तब वो सबसेट बन जाता है। अगर आप लिखें कि जैसे ये 1 है, तो आप लिखते हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? 1 तो एलिमेंट है, ये तो केवल बिलोंग कर सकता है। 1 बिलोंग्स टू ए तो सही है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं ये, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली 3 और 4 इसी बेसिक सिचुएशन में दे रखा है पहले से क्वेश्चन के अंदर, और जिस सिचुएशन के अंदर गिवन है उस सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ एलिमेंट होता है, और एलिमेंट के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, बिलोंग्स टू यूज करते हैं। और अगर आपको इसे सबसेट में दिखाना है तब आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगेगा खुद, एंड देन नाउ इट इज सबसेट। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर वी यूज कर्ली ब्रेसेस इट बिकम्स ए सेट, और ये सेट इस सेट के अंदर अवेलेबल है, तब ये सबसेट हो सकता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं तो 3,4 कर्ली ब्रेसेस में ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ये इस तरह से तो ठीक है कि 3,4 इन दिस कंडीशन बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो जिस कंडीशन में ऑलरेडी सेट के अंदर है वो बिलोंग्स टू होता है। अगर मैं इसके साथ कर्ली ब्रेसेस ऐसे यूज कर दूं तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेट बना दिया। बट ये जिस सिचुएशन में बेसिकली गिवन था स्टूडेंट्स, उसी में गिवन है और उसने कहा कि ये इसका सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट कंडीशन है, दिस इज इनकरेक्ट, यानी ये ठीक नहीं है। सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए। अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि अगर जिस सिचुएशन में गिवन है बेसिकली तो बिलोंग्स टू आता है, बिल्कुल उसने ठीक दिया है, तो इसकी बात ये करेक्ट है। ओके, और अगर हम थर्ड पार्ट में आ जाए स्टूडेंट्स, तो अब की बार उसने जो कंडीशन दे रखी थी बेसिक, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को यूज किया है, और जैसे हम किसी एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो उसका सबसेट बन जाता है। तो यस, इट इज करेक्ट, यानी ये भी इसकी सिचुएशन राइट है। अगर मैं पार्ट 4 ले लूं, एलिमेंट 1 यानी 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, 1 मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट देखो ये अलग सेपरेटली इसी में दे रखा है, तो जिस बेसिक सिचुएशन में गिवन है उसमें तो बिलोंग्स टू ही ठीक है, यानी दिस इज राइट। फिफ्थ पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है 1 इज सबसेट ऑफ ए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा 1 तो सेट ही नहीं है। कोई भी सबसेट बनने से पहले वो खुद में अपने आप में सेट होना जरूरी है, और सेट होने के लिए बिल्कुल फिक्स बात है, मैंने अभी आपको यहां बताया था कि किसी एलिमेंट को सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज होना जरूरी है, बट यहां कर्ली ब्रेसेस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन इनकरेक्ट है, ये गलत गिवन है। अब यहां जाते हैं 1 2 5 बिलोंग्स टू, तो 1 2 5 जरा सर्च कर लें, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 5 ये रहा, सेपरेट है, इनको इन्होंने कर्ली ब्रेसेस में क्लोज किया और इट्स ए सबसेट ऑफ ए, यस इट्स राइट, यानी इसकी बात ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सेवेंथ पार्ट की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो 1 2 5 कर्ली ब्रेसेस में उसने क्लोज कर दिया, और जैसे कर्ली ब्रेसेस लगाए वो बन गया अब आपके लिए सेट।
तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तो हो सकता है बट कभी बिलोंग नहीं कर सकता, मतलब उसने तो कहा कि बिलोंग कर रहा है, तो इसकी बात ये इनकरेक्ट है। ठीक है, 8th पार्ट में 1 2 3 सबसेट ऑफ 4a, एक बार अगर आप नॉर्मली देखते हो तो लगता है कि यह सेट से सबसेट, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, जरा 3 को ढूंढते हैं ऊपर जाके, देखो 3 और 4 कंबाइंड हैं, और मैंने पहले भी बोला था कि 3 और 4 को आप सेपरेट नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो दैट्स रॉन्ग। तो उसने 3 को 4 वाले ग्रुप से अलग कर दिया, जो कि हो ही नहीं सकता, बेसिकली कंबाइंड है, तो ये भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। 9th पार्ट की अगर बात करें, 5 और 5 अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है। देखिए 5 क्या है एक्चुअल में, 5 का मतलब है दिस वन, ये ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, नल सेट है, और सेट कभी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट तो हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन इसने कहा बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स। 10th में 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, इसकी बात राइट है, 5 सेट होता है तो ए का सबसेट है, क्योंकि 5 इज यूनिवर्सल सबसेट, और इसने 5 के साथ करली ब्रेसेस लगा दिया, और जैसे सेट के बाहर इसने फिर से लगा दिया, तो इसका मतलब अब ये सेट नहीं बचा, और इसकी इंफॉर्मेशन ये वाली भी इनकरेक्ट हो गई। तो इसमें आप लोगों ने देखे कौन कौन करेक्ट है और कौन कौन इनकरेक्ट है, तो आपको पता लग रहा है यहां पर जिनके सामने INC लिख रहा है वो गलत और राइट लग रहा है वो राइट है, एंड आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल सबसेट्स, यानी इसके सारे जो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन 4 में, उसने कहा इसके जितने भी सबसेट्स फॉर्म होंगे उन सारे सबसेट्स को फॉर्म करिए। तो लिस्ट आउट कर रहे हैं सबसेट्स को, तो सेट ए के अंदर ये है, तो इसके जो सबसेट्स हो जाएंगे, एक तो ये खुद ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यूनिवर्सल सबसेट होता है। अगर मैं इसको लेता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको सिस्टम पहले 1 1 लेते हैं, ए बी, उसके बाद कंबाइंड कर देते हैं 2 2 को, और उसके बाद 5, तो इसके टोटल सबसेट्स हो गए 1 2 3 4। और अगर हम इस सेट की बात करते हैं स्टूडेंट 1 2 3, तो इसके अंदर सबसे पहले ध्यान देना कैसे बना रहा हूं मैं, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। करना क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले 1 1 का सारा पेयरिंग होगा, मतलब 1 1 1 लिखे जाएंगे, फिर 2 2 की पेयरिंग होगी, फिर 3 3 की पेयरिंग होगी, और जब फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद 5 आ जाएगा। तो 1 2 3, उसके बाद 1 2, फिर 2 3, उसके बाद 1 3। अच्छा स्टूडेंट्स, यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोच रहे थे जी 1 2 तो 2 1 भी होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का सीरियल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 और 2 1 एक ही मतलब है, आप 2 1 भी लिखते तो वही मतलब है, ऐसे 2 3 और 3 2 का एक मतलब है, और 1 3 और 3 1 का भी सेम मतलब है। इसके बाद आ जाता है 1 2 3, और जब सेम मतलब है तो 1 2 3 को आगे पीछे लिखने का बेनिफिट नहीं है, यानी ये एक ही सेट रहेगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा 5, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे सामने 5 है, और डियर स्टूडेंट्स 5 सिर्फ अपना तो सबसेट हो सकता है, बाकी इसका कोई और सबसेट नहीं होता, तो 5 का सबसेट खुद 5 ही है और कोई नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हम साथ में देख लेते हैं। इसने कहा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, ये पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए ये है, इस सेट के पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जबकि ए सेट के अंदर कौन है, 5 है, यानी ए एम्प्टी सेट है। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में इसका फॉर्मूला दे रखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के बेसिक्स पढ़ लें, वहां आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स सेट ए इज 5 यानी एम्प्टी, तो आप जरा ध्यान देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नो एलिमेंट इज देयर, तो आप क्या लिख रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर का मतलब हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कोई है ही नहीं है मतलब 0, भाई 0 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला था कि पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसके लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर एन ए, मतलब 2 पे पावर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो दिस इज 2 पावर 0, राइट। और 2 पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होता है, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन होगा, सिर्फ 5 होगा और कोई नहीं होगा। अगर आपको बनाना भी हो पावर सेट ऑफ ए, तो
power set of A will be 5 this only, nothing more than that. Please note down it. चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्चुअली मैंने दोनों इसलिए भी एक साथ ले लिए, इनमें एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट पूछा है। इसमें समझो रोस्टर फॉर्म में कहा है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब ये इस फॉर्म में लिखना है और इसको इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो इंटरवल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया है। इंटरवल्स का जो सिस्टम है वो भी आपको इसी एक ही लिंक में यानी एक ही वीडियो में दे रखा है सारा का सारा। इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखें और उसके बाद वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें बोल रहा है x such that x belongs to r, यानी x एक रियल नंबर है। अच्छा क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन -4, यानी ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब है ग्रेटर देन, और x इज लेस एंड इक्वल टू 6। तो आपको उसमें पता लगेगा स्टूडेंट्स, ये सिंबल का मतलब होता है इंटरवल क्लोज है और इसका मतलब है इंटरवल ओपन है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, 4 नहीं है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ x, x इज ग्रेटर देन -4, तो इसके लिए इंटरवल ओपन रहेगा, -4 to 6 पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 6 इंक्लूड है, मतलब x स्मॉलर तो है 6 से लेकिन इक्वल भी है, तो 6 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन बट -4 इज नॉट, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। ये इसका मतलब है बेटा ओपन, इस सिंबल को देखते ही समझ जाना ये वाला जो पॉइंट है ये उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सिंबल है तो ये वाला पॉइंट उसकी वैल्यू है, इसका मतलब दिस इज एक्सक्लूडेड एंड दिस इज इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा पार्ट 2 x इज ए रियल नंबर, वही बात x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -12, यानी समझ जाओ अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आपको दिख जाएं तो क्लोज, और अगर एक ही दिखे तो ओपन। तो यहां हमारे दोनों सिंबल यानी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -12, यानी x की वैल्यू -12 से शुरू होकर -10 तक रहेगी, यानी लेस एंड इक्वल टू, तो इसके लिए आएगा स्टूडेंट्स -12 टू -10, बोथ साइड क्लोज हो जाएगा क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूड है। x that x is a real number, x is greater and equal to 0 but less than 7, यहां सिंगल वन है तो यहां पर ये ओपन रहेगा, ये हो जाएगा 0 तो इंक्लूड है बट 7 नहीं है। इसमें इज रियल नंबर x is greater or equal to 3 and less and equal to 4, यानी कि दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूड हैं, तो 3 to 4 एंड क्लोज इंटरवल रहेगा। अब हम नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल वही काम हमें उल्टा करना है आपकी बार स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम देख रहे हैं ये बोथ साइड में ओपन है, तो हम लिखने वाले हैं x सच दैट x इज अ रियल नंबर, यस, और x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है लेकिन 0 से स्मॉलर है। ये हमारी सिचुएशन अप्लाई होगी स्टूडेंट्स यहां पर। और इसकी अगर हम बात करें तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, लेकिन 6 से 12 तक देखो ये क्लोज इंटरवल है बोथ साइड्स में, इसका मतलब दोनों इंक्लूड होंगे, इसका मतलब एक क्लोज इंटरवल में वही उल्टी बात, दोनों तरफ का सिंबल में दोनों कंडीशंस मिलेंगी, मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 एंड लेस और इक्वल टू 12, ये बोथ इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें अगर हम बात देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो 6 तो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, बट 12 इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 6, x 6 से बड़ा है, लेस इक्वल टू 12, लेकिन 12 तक है, यानी 12 इन्वॉल्व है। इसमें हम देख रहे हैं यहां क्लोज है यहां ओपन है, तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -23 बट लेस देन 5, यानी 5 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये इनका सॉल्यूशन हो जाता है, आप अच्छे से समझें और नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। यहां कहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स आर फॉर दीज सेट्स, यानी यहां आपको सेट दे रखे हैं, इनके लिए यूनिवर्सल सेट्स क्या हो सकते हैं वो आपसे पूछा है। पहला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हमें क्या कर लेना चाहिए भैया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, एक तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर स्टूडेंट्स राइट एंगल भी होंगे या एक्यूट एंगल्स भी आ जाएंगे और ऑब्ट्यूज एंगल्स, सारे के सारे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हमें यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब है वो एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट लूंगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स,
और दूसरा पार्ट है सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल्स, यानी ये दोनों भी अगर हम मिक्स कर दें तो ये भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। और अगर दोनों को कंबाइंड भी पूछता है तो भी दोनों के लिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो दोनों कैटेगरी के ट्राइंगल, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का मतलब तो यही है कि उसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पूछ ले या ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पूछ ले तो सभी के सभी सेट ऑफ ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर उसने 3 सेट दिए हैं। ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 3 5, बी है 2 4 6, सी के अंदर 0 2 4 6 और 8। उसने कहा है कि व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स एबीसी, यानी इन एबीसी के लिए इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल की तरह से काम करेगा। अब डेफिनेशन यूनिवर्सल की हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी देयर, यानी सारे एलिमेंट्स वहां होने चाहिए। तो अगर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो कौन कौन मिलेंगे, देखो 0 है 1 2, यानी कि कुल मिलाकर के 0 से लेकर के 8 तक के नंबर हैं। चेक कर लो, 0 2 4 6 8 यहां है, 2 4 6 यहां है और 1 3 5 यहां है। तो हमें 0 से लेकर के 8 तक के जहां सारे नंबर जहां मिल जाएंगे वो सेट हमारे लिए यूनिवर्सल की तरह काम करेगा इन तीनों सेट के लिए। अगर हम इसको चेक करते हैं 0 1 2 3 4 5 ये 6 पर एंड हो गया तो एलिमेंट 8 नहीं आएगा वहां पर, इसलिए ये तो इसके लिए नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। ये 5 है, ये तो किसी का भी यूनिवर्सल सेट नहीं होता, एम्प्टी है भाई, ये तो सबका सबसेट है उल्टा। अगर हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स यहां अवेलेबल हैं, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, चलो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कौन एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, 0 अवेलेबल नहीं है, वरना ये भी इसके लिए यूनिवर्सल बन सकता था अगर 0 अवेलेबल होता तो। अब ये भी इसके लिए नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से समझें और देखिए, मुझे आपसे बहुत प्यारा और सपोर्ट आपके मेरे चैनल के लिए मैं आप लोगों से मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेकिन आप लोगों से मेरी यही कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और जो मुझे मिलेंगे तो इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बेस्ड सारे वीडियो प्रिपेयर करूंगा।